प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट। इसके साथ साथ इसका एक फेमस क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। हम इन दोनों टॉपिक्स पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि 1 किलोवाट घंटा और 1 यूनिट शब्द ये ऐसे वर्ड हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर घरों में सुने होंगे। जैसे हम कह देते हैं किलोवाट घंटा में बिजली, बता देते हैं कि कितने किलोवाट बिजली इस्तेमाल कर ली, या उसको शॉर्ट में हम दूसरे नाम से जानते हैं यूनिट। जैसे एक व्यक्ति का नाम रामू है तो उसको श्यामू भी बोलने लगे तो एक ही बात है, चाहे रामू को चाहे श्यामू व्यक्ति तो एक ही है, नाम दो है। वैसे बेटा किलोवाट घंटा को चाहे किलोवाट घंटा बोलो चाहे यूनिट बोलो, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग बेटा थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। जैसे ऊर्जा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जूल का। तो जूल ही, जैसे जूल एक मात्रक है वैसे ये भी एक मात्रक है, बस अंतर ये बेटा जूल एक छोटा मात्रक है और किलोवाट घंटा एक बड़ा मात्रक है। क्लियर? जैसे आमतौर पे घरों में, आमतौर पे दुकानों में, मार्केट में जो बिजली के उपकरण लगे होते हैं, जो मीटर लगे होते हैं, उनमें जो बिजली का मेजरमेंट किया जाता है वो जूल में ना करके बल्कि किस में किया जाता है बेटा? किलोवाट में। किस में किया जाता है? किलोवाट में। तो बस किलोवाट या यूनिट में जो बिजली को मापते हैं, बस इसी कारण से मापते हैं कि जो हमारा किलोवाट घंटा या यूनिट जो मात्रक है, जो यूनिट है, एक इकाई है, वो बड़ा मात्रक है, जबकि जूल एक छोटा मात्रक होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। और याद रहे कि वैद्युत ऊर्जा यानी बिजली की खपत को हम ऊर्जा के रूप में मापते हैं, ना कि शक्ति के रूप में। क्लियर? ऊर्जा का मापन शक्ति के रूप में नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं, चाहे वो कितनी भी बिजली खपत हो रही हो। किलोवाट घंटा या यूनिट भी एक मात्रक है और ऊर्जा का जो जूल मात्रक होता है वो भी एक मात्रक है। जूल एक छोटा मात्रक है और ये एक बड़ा मात्रक है। तो सरल भाषा में 1 किलोवाट घंटा कह कैसे सकते हैं? 1 किलोवाट घंटा से तात्पर्य है कि अगर कोई एक पंखा 100 वाट का है, जी हाँ, छत वाला फैन अगर 100 वाट का है, 10 घंटे चले, तो जो बिजली खपत होगी उसको बोलेंगे 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 1 किलोवाट घंटा से तात्पर्य है कि 1000 वाट की विद्युत ऊर्जा का खपत 1 घंटे तक की जाए। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई कूलर आपके घर में 500 वाट का है, 500 वाट का कूलर 2 घंटे चलाने से जो बिजली की खपत होगी वही 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाएगी। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ में धारा की खपत की मात्रा वह है जो कि 1000 वाट शक्ति की खपत करती हो 1 घंटे में। यानी 1 घंटे में खपत होने वाली वैद्युत धारा की वह मात्रा जिसमें 1000 वाट की शक्ति का क्षय हो रहा हो। सरल भाषा में 100 वाट के 10 बल्ब जला दो, 100 वाट वाले 10 बल्ब जला दीजिए, जो बिजली की खपत होगी वही बेटा 1 यूनिट कहलाएगी। उसी को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। इसके लिए हमने बेसिक सी बातें आपको बोर्ड पे लिख दी हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पढ़ लीजिएगा। सामान्यतः जो जैसे मार्केट्स में शॉप्स वगैरह होती हैं, जो घरों में बिजली के मीटर लगे होते हैं, इन सभी में मापने वाली बिजली को बेटा किस में मापते हैं हम? किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में या यूनिट में। सुना होगा KW करके लिखा होता है, KWH। KW का मतलब किलोवाट और H का मतलब हावर, यानी किलोवाट घंटा, और यूनिट का मतलब भी एक ही है, दोनों के नाम है। चलो बेटा हम मुद्दे पे बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा बेसिक से लिख दी है। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी वैद्युत परिपथ में 1 घंटे में खपत होती है, जबकि वैद्युत परिपथ में जो परिपथ जुड़ा हुआ हो वो कम से कम कितने का होना चाहिए? 1000 वाट का। यानी अगर किसी चालक तार में 1000 वाट की शक्ति की क्षय 1 घंटे में हो तो उसको 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कह सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। तो बेटा इसे हम पोस्टमार्टम करके लिख सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा, इसका पोस्टमार्टम करना है, हमें संबंध दोनों निकालना है। तो एक ऐसी वैल्यू लानी जो दोनों आ जाए। तो देखो बेटा 1 किलोवाट घंटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोवाट गुणे, ध्यान से देखो, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। कोई दिक्कत? 1 किलोवाट घंटा लिखा है, इसको हम तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान से देखो इधर, रूपा देखो इधर, देखो क्या नाम है? हर्षित। 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। अब इसको बेटा हल करो। 1 किलोवाट को हम शॉर्ट में लिखते हैं KW और H। क्लियर? या स्मॉल h बना सकते हैं। 1 किलोवाट हावर बराबर 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। कितने होते हैं बेटा? 1000 वाट गुणे 1 घंटा। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? एक्चुअली इसको हम छोटे मात्रक में बदल रहे हैं हल करने के लिए। आप सबको पता है बेटा किलोवाट बड़ा मात्रक है और वाट का छोटा मात्रक लिख सकते हैं। इसको किलोवाट से क्या लिख सकते हैं? वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? 1000। कितने होंगे?
वैसे ही घंटा का छोटा मात्रक समय का क्या होता है? सेकंड। बताओ 1 सेकंड, बोलो ध्यान से बोलो बेटा, इस घंटे को हम किस में बदल रहे हैं? सेकंड में। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे आप बताइए? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 6 गुणे 6, 6 रंग 36 और 2 जीरो ले लो तो 3600। फिर से सुनिए, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड है तो बताओ बेटा 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60 गुणे 60 कितने आ गए? 3600। तो बेटा यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई, 1 घंटा में जो सेकंड होंगे वो कितने होंगे? 3600। इतनी बात क्लियर है? 1000 वाट गुणे 3600 सेकंड। हम मात्रक इसलिए लेके चल रहे हैं बेटा, मात्रक भी हल करना है, ध्यान से देखते रहो। 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटा में सेकंड 3600। इसको छोटे मात्रकों में इसलिए बदल रहे हैं, इसको हमें हल करना है। क्या करना है? हल करना है। 1 किलोवाट घंटा का हमें मान निकालना है कितना हो सकता है। चलो बेटा इसको हम आगे और क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट हावर, कैपिटल बना लो, बराबर इधर वाट किसका मात्रक है? अभी थोड़ी देर पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था P बराबर W/T। W का मतलब जूल कार्य है, T का मतलब सेकेंड। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? शक्ति का। और इसको हम क्या बोलते हैं? वाट। इसी को तो कहते हैं। यानी अगर हम तोड़ मरोड़ के लिखना चाहें तो वाट की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? जूल प्रति, क्योंकि जूल प्रति सेकंड को ही तो वाट कहते हैं और वाट को जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिखेंगे 1000 गुणे वाट की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान से, जूल प्रति सेकंड गुणे 3600 सेकंड। बेटा हम मात्रक को इसलिए हल करके लेके चल रहे हैं साथ में क्योंकि हमें मात्रक की जरूरत पड़ेगी। फिर से सुनो, उषा, पुष्पा, हाँ प्रिया, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणे 3600 सेकंड लिखा था। 1000 वाट को 1000 लिखा, वाट की जगह जूल प्रति सेकंड ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। जी को फॉर्मूला होता है इसका P बराबर W/T। W का मतलब जूल, T का मतलब सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहते हैं तो वाट को जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। वाट को जूल प्रति सेकंड लिखा, 3600 की जगह 3600 लिखा, सेकंड को सेकंड लिखा, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बचा? जूल। इनका आपस में गुणा कर दो। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 गुणे 3600, दोनों का गुणा कर दिया, मात्रक क्या बचा बेटा? जूल। आगे बढ़े, इनको आपस में हल कर लो। 1 किलोवाट घंटा बराबर, इनका आपस में गुणा करेंगे तो जीरो कितनी है? 1 2 3 4 5 जीरो अलग कर दो। 36 से कम 36, 10 की घात 5। कोई दिक्कत तो नहीं? देखो दोबारा देख लो भाई, समझ में आना चाहिए। देखो 3 जीरो है, 1000 का इसमें जब गुणा करेंगे तो बेचारा 3600 तो पहले ही लिखा है, 3 जीरो इसमें और ला दो, 1 2 3, कोई दिक्कत तो नहीं? इसको हल करो। 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 को 36 लिख लो, 1 2 3 4 5, कितनी जीरो है? 5। ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 5। कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा ये मेरा आंसर है, लेकिन अक्सर आपने किताबों में कुछ और पढ़ा होगा, 3.6 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 6 ऐसे पढ़ा है, यानी 3.6 इंटू 10⁶। अब उसमें कैसे इसको बदल सकते हैं? उसमें बदलने के लिए आप एक मैथ की कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो। बात एक ही बेटा, वो भी और ये भी, बस रूप अलग अलग है। इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या आ गया? 3.6। क्या आ गया? एक अंक बाद दशमलव लगा तो इधर पावर बढ़ जाएगी। अब बताओ बेटा इनका मात्रक क्या चल रहा है? बार बार आंसर में मात्रक क्या आएगा? अब बताओ, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध आ गया। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल हैं? इतने। यानी किलोवाट घंटा या यूनिट एक ही बात है। ये बड़ा मात्रक है वैद्युत ऊर्जा का और ये जो जूल है वो छोटा मात्रक है, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। 3.6 इंटू 10⁶। याद रहे, ये जो मान लिखा है ये और ये एक ही बात है, बस रूप अलग अलग है। क्लियर? यहाँ पे बेटा पावर 5 है तो यहाँ 36 लिखा है, यहाँ पे पावर 6 होगी जब यहाँ एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं बेटा आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि ना समझ में आया हो एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ 12th क्लास के सभी संबंधित छात्रों के साथ वीडियो को साझा करें। और याद रहे, जी हाँ याद रहे कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना हुआ हो तो कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।